बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में हादसा, बिजली के झटके से एक की मौत, 25 झुलसे। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय में हिंसक झड़प, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। हिंसा के बाद गौरीहार में तनावपूर्ण स्थिति, भारी पुलिस बल तैनात, खुद एसएसपी सुशील कुमार की हालत पर नजर। मुरादाबाद में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सीतापुर में मुहर्रम का निकाला गया जुलूस, बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। आजमगढ़ में ताजिया जुलूस के दौरान विवाद, एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर मारपीट, 7 लोग घायल, पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जहाजपुर में मॉब लिंचिंग का मामला, प्रशासन ने 2 दिनों तक ताजिया निकालने पर लगाई रोक, कल भी ताजिया नहीं निकलेगी। मॉब लिंचिंग में मारा गया शख्स सीताराम दिव्यांग था, पुलिस ने प्याज विक्रेता शरीफ मोहम्मद समेत 2 लोग को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुहर्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा। बिहार में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की जांच तेज, पुलिस की कई टीमें इस पर कर रही है काम। बिहार डीजीपी विनय कुमार बोले, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी, पिता और बेटे की हत्या के बीच कहीं कोई लिंक तो नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। पटना में कारोबारी के मर्डर पर सियासत भी तेज, गोपाल खेमका के परिजनों से मिले तेजस्वी, कहा अचेत मुख्यमंत्री की अगुवाई में बिहार में नरसंहार, असली जंगलराज यही है। पुलिस पर फूटा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा, कहा निकम्मे पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का किया बंटाधार, अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। डिप्टी सीएम सरदार चौधरी बोले, बिहार सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, घटना की हर एंगल से जांच हो रही है। गोपाल खेमका के परिजनों से मिले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कहा मर्डर केस को पुलिस एक्टिवली देख रही है। सीएम नीतीश ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, कहा पौष इलाके में ऐसी घटना चिंता का विषय, सरकार इसकी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, लालू यादव के जंगलराज और नीतीश कुमार के जंगलराज में कोई अंतर नहीं है। गोपाल खेमका हत्याकांड के विरोध में पप्पू यादव का विरोध प्रदर्शन, समर्थकों के साथ मार्च निकाला, बोले बिहार में जंगलराज चल रहा है। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने कहा, बिहार में गुंडाराज चल रहा है, सरकार लोगों को सुरक्षा देने में विफल। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू यादव, 29वें फाउंडेशन डे पर औपचारिक ऐलान, कहा मैं पार्टी को कमजोर नहीं होने दूंगा। तेजस्वी यादव बोले, 2005 से 25 अब बहुत हुए नीतीश, अब वो खुद पर त्याग कर अपनी सेहत का ध्यान रखे, बीजेपी वालों ने इनकी दुर्दशा कर दी है। राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा सरकार ने 20 साल में काम नहीं किया, जो कुछ भी काम हुआ है वो हमारे समय में हुआ है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी, चिराग पासवान बोले, विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले, वोटर लिस्ट रिवीजन से बांग्लादेशियों को परेशान होने की जरूरत। शहनवाज हुसैन का कांग्रेस और आरजेडी पर अटैक, कहा जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक, हार जाए तो गलत। बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। योगेंद्र यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लोकतंत्र का मजाक बताया, पूछा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स का उल्लंघन क्यों। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर बोले संजय राउत, उद्धव और राज एक साथ आकर मराठी मानुष को देंगे दिशा। उद्धव राज की विजय रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज, कहा मराठी उत्सव नहीं, रुदाली सभा थी, मराठी भाषा पर एक बात भी नहीं बोली गई। राज ठाकरे के बयान पर भी फडणवीस ने ली चुटकी, चलो मेरी वजह से दोनों भाई तो मिले, बाला साहेब का आशीर्वाद मुझे भी मिला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एक ने मराठी भाषा पर बातचीत की तो दूसरे ने केवल अपना झंडा और अपनी राजनीति पर बात की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राज ठाकरे के मंच पर उद्धव ने की जाति की राजनीति। बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर की दो टूक, मराठी भाषा किसी की जागीर नहीं, हमारे साथ खड़ी है महाराष्ट्र की जनता। भाषा विवाद पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, देश की सभी भाषाओं का होना चाहिए सम्मान, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान बर्दाश्त नहीं। राज उद्धव के साथ आने पर कांग्रेस का तंज, कहा पॉलिटिकल संदेश देना था मकसद, राज ठाकरे कब तक इस भूमिका में रहेंगे देखना होगा। भाषा के विवाद पर बोले कवि कुमार विश्वास, भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती हैं, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल और तेलुगु सभी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले जो भी देश में किसी भी मुद्दे पर आपस में विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं वो गलत है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष चुने गए। पवार समर्थित पैनल ने चीनी मिल में हुए चुनावों में 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी अर्जेंटीना से पहले ब्राजील पहुंचे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा से करेंगे मुलाकात। रियो पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात।
भारतीय समुदाय के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अर्जेंटीना में पीएम मोदी को शानदार विदाई दी गई, पारंपरिक अंदाज में दी गई सलामी। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ की बैठक। खनिज, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ मुलाकात को शानदार बताया। कहा, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी अर्जेंटीना यात्रा को बहुत ही उपयोगी बताया। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएं द्विपक्षीय मित्रता को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री ने ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, पूरी दुनिया में बापू के विचार गूंजते हैं, उनके महान आदर्श हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविंद्रनाथ टैगोर को भी श्रद्धांजलि दी। कहा, गुरुदेव ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और यहाँ के लोगों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी।